अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आप क्या ये जानना चाहते हैं कि ज़ाफ़रान कहाँ सस्ती मिलती है और कौन सी अच्छी होती है? सब लोग ये जानते हैं कि स्पेन की अच्छी होती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और आपको ये भी बता दूं चलूं कि ज़ाफ़रान की फ़सल को सिर्फ़ 2 दफ़ा पानी दिया जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़ाफ़रान अमूमन तौर पर देखा गया है कि ताकत के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी जिस्म को तवानाई पहुंचाती है ज़ाफ़रान, और आप क़ुव्वत बाह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जो हामला ख़वातीन हैं वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इसको कौन सी ज़बान में क्या कहा जाता है और स्पेन की क्यों नहीं अच्छी है और कहाँ की अच्छी है, ईरान की अच्छी है या जो है कश्मीर की अच्छी है, ऐसा क्यों है, वो हम आपको सारी तफसील बताएंगे। और जो है इसका पौधा कितने सेंटीमीटर का होता है और इसको 2 दफ़ा फसल को पानी क्यों लगाया जाता है, ये सब जानने के लिए आप पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं, कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ज़ाफ़रान हिंदी में इसको केसर कहा जाता है और अरबी ज़बान में इसको ज़ाफ़रान और कुरकुम कहा जाता है। बंगाली ज़बान में इसको जाफ़रान कहा जाता है और अंग्रेज़ी में सैफ़रॉन कहते हैं। ज़ाफ़रान के अंदर वाले जो फूल होते हैं, उनके जो रेशे होते हैं, वो ज़ाफ़रान के नाम से मशहूर हैं। इस फूल के 3 हिस्से होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है मोगरा, जो बीच वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है सरगुल, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है गुच्छ। तो ये 3 पार्ट होते हैं इस फूल के, और फिर इन्हीं में से रेशा निकलता है जो वो ज़ाफ़रान कहलाता है। इसका रंग जैसा कि आप देख चुके हुए होंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी ज़ाफ़रान, और अभी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी कि इसका रंग सुर्ख है और इसकी बू जो होती है वो तेज़ होती है, खुशबूदार होती है। अगर आप उसको बॉटल में अगर बंद करें तो खोलेंगे तो उसकी खुशबू जो है वो आपके रूम में या आपके नाक तक इसकी स्मेल आएगी, इतनी तेज़ इसकी बू होती है। और इसको अगर जैसे कि अमूमन तौर पर तावीज़ वगैरह के भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ताकत के लिए भी, तो अगर इसको पानी में घोला जाए तो इसका जो रंग होता है वो जर्द रंग थोड़ा सा हो जाता है। इसका पौधा जो होता है वो 45 सेंटीमीटर के करीब होता है और प्याज के पौधे से मुशाबियत रखता है। और यहाँ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़ाफ़रान जो है हमेशा ऊंचे ऊंचे टेलों पर जो है काश्त की जाती है, ताकि वहाँ पर पानी जो है ज़्यादा देर ठहर सके, क्योंकि इसकी फसल को जो पानी दिया जाता है वो साल में 2 दफ़ा दिया जाता है सिर्फ। जी हाँ, ये बहुत हैरानगी वाली बात है। जब मेरे इल्म में भी आई तो मैंने कहा आप तक ये बात आगाही पहुंचाई जाए और आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो कि ज़ाफ़रान की जो काश्त की जाती है वो ऊंचे टेलों पर की जाती है। और साथ साथ ये भी बताऊं कि इस ऊंचे टेलों पे इसलिए की जाती है ताकि वहाँ पानी ठहर सके, और इसको पानी भी सिर्फ 2 दफ़ा साल में दिया जाता है। और आपको पता ही है कि ज़ाफ़रान जो है, इससे हर्बल अद्वियात जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार की जाती हैं। तबीब हज़रात बहुत ज़्यादा ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग कमज़ोर और लागिर हो गए होते हैं या हामला ख़वातीन होती हैं, जो अपने बच्चे को सेहतमंद और तंदुरुस्त और जो है ख़ूबसूरत बनाना चाहती हैं, वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करती हैं। और इसकी जो अद्वियात बनी हुई होती हैं वो बहुत कीमती होती हैं। ज़ाफ़रान जो है अमूमन तौर पर मुकाम पैदाइश हम हमेशा सुनते आए हैं, स्पेन में जो है पाई जाती है। इसके अलावा जनाब ये कश्मीर में भी पाई जाती है, मिस्र में भी पाई जाती है, और जनाब ये सबसे सस्ती जो ज़्यादा पाई जाती है वो ईरान के अंदर पाई जाती है। ईरान में बहुत वाफिर मकदार में काश्त की जाती है। वहाँ के पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 150 रुपये की जो है वो ज़ाफ़रान जो है मिलती है। अगर पाकिस्तान में 150 रुपये की मिल रही होगी तो फिर तो लोग जो है बोरियां भर भर के खाएंगे। वहाँ पे इसलिए ज़्यादा काश्त की जाती है, तो इसलिए उसकी जो कीमत है वो कम है। और इसके अलावा जनाब इटली में भी जो है ये काश्त की जाती है। और यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको मुल्क गिनवाए, इनमें ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये वहीं ज़्यादा काश्त की जाती है जहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और इसके पौधे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है
जब किसान इसकी काश्त करता है तो इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। अब जनाब बताते हैं कि फ़सल को पानी कब कब दिया जाता है, और ये आपको बताता चलूँ कि पहली दफ़ा इसको जो दिया जाता है जब फ़सल तैयार होती है तब इसको पानी दिया जाता है, और जब फसल काटनी होती है तब इसको पानी दिया जाता है। ये 2 मौके साल के अंदर होते हैं जब इसको पानी दिया जाता है। जिस तरीके से आम तौर पर दूसरे पौधों को या पानी दिया जाता है, इस तरीके से इसको पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बहुत जो है इसकी देखभाल करनी पड़ती है, और इसको पानी भी इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि साल में सिर्फ 2 दफ़ा ही इसको पानी दिया जाता है। जनाब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना अल्लाह ताला ने रखा है। विटामिन ए इसके अंदर मौजूद है, विटामिन सी, इसमें पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है मिनरल्स रखे हैं जो हमारे जिस्म को ताकत भी पहुंचाते हैं, हमारे जिस्म को बेहतर भी करते हैं, हर किस्म के वरम से भी महफूज करते हैं, कैंसर डिजीज़ से भी महफूज करते हैं, और बहुत सारे जिस्म में आपके अफादियत पहुंचाते हैं। जहाँ तक इसके मिजाज का तस्करा करूँ तो इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। फ़वाइद इसके तस्करा करूँगा तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म की आप बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 1 नंबर ज़ाफ़रान जो है उसकी पहचान क्या है। जी जनाब, ये कल्ब यानी दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन तीनों चीज़ों को ये स्ट्रॉन्ग करती है, तक़वियत पहुंचाती है, और जनाब ये क़ुव्वत बहा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल करें, वो क़ुव्वत बहा तहरीक को बेहतर करती है, और दूसरी अद्वियात के साथ मिलकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा नतीजा और नताइज देती है। इसके अलावा ये दवा जो है मदर बोल मदर हेज़ है, जो ज़ख़म वग़ैरह जो है भरने में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है, और दिमाग और दिल तक जल्दी पहुँचकर बहुत अच्छा असर पहुंचाती है। और अगर जिस्म में सर्दी की वजह से दर्द हो जाए या पसली में दर्द हो जाए तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जी जनाब, अगर किसी शख्स को ख़ारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो और ख़ारिश ठीक नहीं हो रही हो, तो 3 ग्राम ज़ाफ़रान पानी में घोल कर उन्होंने जो है अपनी बाल्टी में पानी में घोल कर उससे नहा लें या उस पार्ट को वो धो लें, तो उनकी ख़ारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा हामला ख़वातीन जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, और वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उस दौरान उनको तक़वियत की दवाइयों से बेहतर जो दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन है, अगर वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बच्चा भी सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा और ख़ूबसूरत भी पैदा होगा। इसके अलावा इसको सूंघने से सरसाम जैसा एक मर्ज़ होता है वो आपको उसमें फ़ायदा होता है। अगर इसकी खुशबू अगर सूंघी जाए तो सरसाम जैसे मर्ज़ से हमें बच सकते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जिगर के वरम और किसी किस्म का वरम आपके जिस्म पे हो रहा है, सूजन आ रही है, तो उसको तहलील करने में भी ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन ख़वातीन को हैज़ का मसला हो रहा हो, जिनको हैज़ सही मावारी सही नहीं आ रही हो, वो क्या करेंगी, वो 1.5 ग्राम ज़ाफ़रान लेंगी और गाय का दूध लेंगी। भैंस का दूध नहीं लेना है उन्होंने, गाय का दूध लेना, उसके अंदर ज़ाफ़रान मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हैज़ जारी भी हो जाएगा, और जो तकलीफ़ अगर उनको माहवारी के दौरान होती है वो भी नहीं होगी। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने अपने मरीज़ों को भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। अगर किसी का वरम जो है जिगर का तहलील नहीं हो रहा या किसी किस्म का वरम उसका नहीं उतर रहा, तो उसने क्या करना है, उसने लेना है करेले का रस 1 चम्मच, उसके अंदर 3 से 4 तरियाँ लेनी है, जो रेशे होते हैं ज़ाफ़रान के उनको तरियाँ कहते हैं, वो आपने उसके साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन इस्तेमाल करें, आपका जिगर का वरम या किसी किस्म का वरम जो है वो तहलील हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है या किसी बड़े को भूख लगना बंद हो गई है तो भी वो परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। आपने 1 चम्मच लेना है कागज़ी लीमू। कागज़ी लीमू किसी भी आप सब्ज़ी वाले से बोलेंगे आपको मिल जाएगा। कागज़ी लीमू का रस लेना है आपने 1 चम्मच, उसमें आपने 3 से 4 तरियाँ जो हैं वो आपने डालनी है और उसको इस्तेमाल करना है। आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आप जो है
अम्मी की जो शिकायत है कि रोटी कम खाता है, वो रोटी ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगा। शुगर वाले भी अपनी कमज़ोरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। शुगर वाले भी परेशान ना हो, उनको भी एक नुस्खा बताने लगा हूँ। उन्होंने 1 चम्मच घी का लेना है, देसी घी ले लें, ज़्यादा बेहतर है। उसमें 5 से 4 तरियाँ जो हैं मिला लें और उसका इस्तेमाल करें। तकरीबन कुछ नहीं, 1 महीना तकरीबन इस्तेमाल करें। शुगर लेवल भी बेहतर हो जाएगा, जिस्म में ताकत भी महसूस होगी, क़ुव्वत बा भी बेहतर हो जाएगी, और जो परेशान होते हैं इतना ज़्यादा कि यार क्यों वीकनेस हो रही है, वो वीकनेस दूर हो जाएगी। अगर ज़ाफ़रान असली आपको चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्या पहचान है उसकी, मैं आपको बताने लगा हूँ। ये नंबर नोट करें। अगर कहीं से असली नहीं मिल रही है, हम गारंटी आपको असली भेजेंगे। जी जनाब, अब आपको बताऊंगा कि जो है 1 नंबर ज़ाफ़रान की क्या पहचान है। मुझे अभी भी कमेंट्स वगैरह में पूछा गया था, रिसेंटली फ़ोन भी आके एक मैसेज भी आया था कि मुझे असल ज़ाफ़रान की पहचान बताएं। हम आपको बताने लगे हैं असल ज़ाफ़रान की पहचान। आप ईरानी मोगरा जो है वो असल ज़ाफ़रान है। पहले स्पेन की, कुछ सालों पहले स्पेन की ज़ाफ़रान को बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब जो है ईरान की मोगरा जो है वो असल ज़ाफ़रान है। उसकी पहचान ये है कि जब आप उसको ज़बान पे रखेंगे तो वो जायका उसका तल्ख़ होगा, तेज़ तल्ख़ उसका जायका होगा। ये उसकी बहुत मेजर उसकी पहचान है। अगर फिर भी आप नहीं पहचान सकें जनाब, आपके पास नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, हमसे आप रब्ता करें, हम आपको बताएंगे। ईरान में ये 150 रुपये की मिलती है जनाब। वहाँ से मंगवाना चाहें, कोई जानने वाला हो तो जो है ज़रूर मंगवा सकते हैं। पुराने ज़माने में इसको जो है कपड़े रंगने में भी इस्तेमाल किया जाता था ज़ाफ़रान को। और जनाब अब नुकसान आपको बता दूं, लेकिन जाने से पहले आपको कहूँगा कि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक आगाही पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पज़ीराई मिले। और किसी किस्म की बात पूछनी हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो क्या कर सकता है, आपके मैदे के अमराज में थोड़ा बहुत इजाफ़ा कर सकता है। मैदे की प्रॉब्लम हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, क्योंकि हर ताकत की चीज़ जो है वो मैदे पे थोड़ा असर छोड़ती है। एलर्जी भी हो सकती है, बाज़ लोगों को हो जाती है। और जनाब चूँकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है तो कै और मतली की कैफियत हो भी सकती है और नहीं भी। बाकी आगाही आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे अब आप इजाज़त दें। उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आएगी। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीज़, शुक्रिया।